लेसन नंबर 8 द बीस्ट इन द हाउस, घर में जानवर। टिमोथी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन इन द तराई जंगल नियर देहरा। टिमोथी चीते का बच्चे को देहरा के तराई के जंगल में एक शिकार के अभियान में दादाजी ने खोजा था। ग्रैंडफादर वाज नो शिकारी, दादाजी शिकारी नहीं थे। बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स बेटर देन द मोस्ट पीपल, लेकिन क्योंकि वह शिवालिक की पहाड़ियों के जंगलों को और लोगों से बेहतर जानते थे, ही वाज परसुएडेड टू अकम्पनी द पार्टी, उनको उस दल में शामिल होने के लिए मना लिया गया। इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन्स फ्रॉम दिल्ली टू एडवाइस ऑन द ट्रेन एंड द डायरेक्शन द बीटर्स शुड टेक वंस ए टाइगर हैड बीन स्पॉटेड। उस इलाके के बारे में सलाह देने के लिए और चीता दिखने पर पीटने वालों को किस दिशा में काम करना चाहिए, इसकी सलाह देने के लिए दिल्ली से कुछ खास लोगों को शामिल किया गया। द कैंप इटसेल्फ वाज लग्जरियस, वह शिविर अपने आप में सुखदायी था। 7 लार्ज टेंट्स, 7 बड़े तंबू, 1 फॉर ईच शिकारी, हर शिकारी के लिए एक। ए डाइनिंग टेंट, एक खाने का तंबू। एंड ए नंबर ऑफ टेंट्स फॉर द हेल्पर्स, और सहायकों के लिए बहुत सारे तंबू। द डिनर वाज वेरी गुड, खाना बहुत अच्छा था, रात्रि भोज बहुत अच्छा था। एज ग्रैंडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स, जैसा कि दादाजी ने बाद में स्वीकार किया। इट वाज नॉट ऑफन दैट वन सा हॉट वाटर प्लेट्स, फिंगर ग्लासेस एंड 7 or 8 courses इन ए टेंट इन द जंगल। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि कोई जंगल में एक तंबू में गर्म पानी की प्लेटें, चम्मच, गिलास और 7 या 8 व्यंजन देख सकता था। बट दैट वाज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ वायसरायज, लेकिन वायसराय के दिनों में ऐसा ही होता था। द स्पोर्ट्समैन नेवर सा ए टाइगर नोर डिड दे शूट एनीथिंग एल्स, खिलाड़ियों ने कभी भी चीता नहीं देखा था और न ही उन्होंने कभी शिकार किया था। दो दे सा ए नंबर ऑफ डियर, पीकॉक एंड वाइल्ड बोर्स, हालांकि उन्होंने बहुत सारे हिरन, मोर और जंगली सुअर देखे थे। दे वर गिविंग ऑल होप ऑफ फाइंडिंग ए टाइगर, वे एक चीता मिलने की पूरी उम्मीद कर रहे थे। एंड वर बी गिविंग टू शूट एट जैक व्हेन ग्रैंडफादर वॉकिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्टी। और जैक को शूट करने की कोशिश कर रहे थे जब दादाजी ने दल के कुछ सदस्यों से कुछ दूरी पर रास्ते पर चल रहे थे। डिस्कवर्ड ए लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंच लॉन्ग हाइडिंग अमंग द रूट्स ऑफ ए बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच में छिपे हुए एक 18 इंच लंबे एक छोटे से टाइगर को खोजा। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम आफ्टर द कैंप हैड ब्रॉट अप, दादाजी ने इसको उठाया
और कैंप समाप्त होने के बाद इसको घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एट एनी गेम डेड और अलाइव। उनके पास उस दल का सिर्फ एक ही सदस्य होने का गौरव प्राप्त था जिसने मृत या जीवित किसी खेल को जीता था। एट फर्स्ट द टाइगर कब, पहले तो चीते का बच्चा, हु वाज नेम्ड एज टिमोथी बाय द ग्रैंड मदर, जिसका ग्रैंड मदर ने टिमोथी नाम रखा था, वाज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, उसको सिर्फ दूध ही दिया गया। गिवन टू हिम इन ए फीडिंग बोतल बाय अवर कुक ब्रिजराम, हमारे रसोइये ब्रिजराम के द्वारा एक बोतल में सिर्फ दूध ही दिया गया। बट द मिल्क प्रोड नो रिच फॉर हिम, लेकिन दूध उसके लिए ज़्यादा सही साबित नहीं हुआ। एंड ही वाज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रा मटन एंड कोड लिव ऑयल, और उसको बाद में कच्चे गोश्त और कोड लिवर ऑयल की खुराक दी गई। टू बी फॉलोड लेटर बाई ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, बाद में उसको कबूतर और खरगोश की एक आकर्षक खुराक दी गई। टिमोथी वाज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस, टिमोथी को 2 साथी उपलब्ध कराए गए। टोटो द मंकी हु वाज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, टिमोथी बंदर जो कि इतना ताकतवर था कि छोटे चीते को पूंछ पकड़कर खींच सकता था। एंड देन क्लाइम अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और यदि टिमोथी अपना आपा खो देता तो पर्दों पर चढ़ जाता था। एंड ए स्मॉल मोंगरे पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, एक छोटा मोंगरे पिल्ला जो दादाजी को सड़क पर मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, पहले तो टिमोथी पिल्ले से काफ़ी डरा हुआ दिखाई दिया। एंड डार्टेड बैक विद ए स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर, और यदि वह उसके पास आता तो उछलकर पीछे चला जाता था। ही वुड मेक absurd dashes as it with his large forepaws and then retreat to a extremely safe distance, वह अपने अगले बड़े पंजों से उस पर बेतुका आघात कर देता था और बाद में बेहद सुरक्षित दूरी पर पीछे हट जाता था। फाइनली ही अलाउड द पप्पी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, आखिरकार उसने पिल्ले को अपनी पीठ पर रेंगने और वहाँ पर रुकने की अनुमति दे दी। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी की साफ़ सुथरी आदत थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पाज एग्जैक्टली लाइक ए कैट, और एक बिल्ली की तरह अपने पंजों से अपने चेहरे को रगड़ता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, वह रात को रसोइये के क्वार्टर में सोता था। एंड वाज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और सुबह को बाहर छोड़ दिए जाने पर खुश होता था, हमेशा खुश होता था। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, टिमोथी को बार बार जंजीर से बांधना पड़ता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक ब्रिजराम अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक ए
विलेनस पर्पज़। और आखिरकार जब घर से वह बिरजराम का पीछा करता था और एक खलनायक की तरह दिखाई देता था, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू ए जू। दादाजी ने इरादा किया कि उसको चिड़ियाघर में छोड़ने का समय आ गया। द नियरेस्ट जू वाज एट लखनऊ 200 माइल्स अवे। पास का चिड़ियाघर लखनऊ में था 200 मील दूर। रिजर्विंग 8 फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी। नो वन शुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद देम। अपने और टिमोथी के लिए एक प्रथम श्रेणी का डब्बा आरक्षित किया जिसमें उनके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज़ वर टू ग्लेड टू रिसीव एज ए गिफ्ट ए वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। दादाजी उसको लखनऊ ले गए जहाँ पर चिड़ियाघर के अधिकारी एक अच्छा खिला पिला हुआ और काफ़ी सभ्य टाइगर को उपहार स्वरूप पाकर बहुत खुश हुए। अबाउट 6 months लेटर, लगभग 6 महीने के बाद, व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब मेरे दादा दादी लखनऊ में रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए, ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू विजिट टू द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन। दादाजी ने चिड़ियाघर जाने का इरादा किया ये देखने के लिए कि टिमोथी कैसे रह रहा था। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन ही रिटर्न टू देहरा। मैं उनके साथ नहीं था लेकिन मैंने सब कुछ सुना जब वे देहरा वापस लौट आए। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the cage in which Timothy had been kept. चिड़ियाघर आकर दादाजी सीधे उस पिंजरे की तरफ चले जिसमें टिमोथी रखा गया था। The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent stripped coat. चीता वहीं पर था, एक कोने में झुका हुआ, ईंधन उगा हुआ और एक शानदार धारीदार कोट के साथ। हेलो टिमोथी, सुनो टिमोथी, said grandfather, and climbing the railing with the cage, he put his arms through the bars of the cage. दादाजी ने कहा और पिंजरे की रेलिंग पर चढ़ते हुए उन्होंने पिंजरे की सलाखों के उस पार अपनी बाहें रख दी। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। चीता सलाखों के पास पहुंचा और दादाजी को दोनों हाथ अपने सर पर रखने की अनुमति दे दी। ग्रैंडफादर stroked the tiger's forehead and ticked his ears whenever he growled. दादाजी चीते के सर को सहलाते थे और उसके कानों पर हाथ फेराते थे जब वह गुर्राता था। Snackled him across the mouth, which was his old way to keeping him quiet. उसके मुंह पर हाथ फहराते थे जो कि उसको शांत करने का पुराना तरीका था। He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. वह
दादाजी के हाथों को चाटने लगा और जब पास के पिंजरे में एक तेंदुए ने उस पर हमला किया तो वह उछल पड़ा। ग्रैंडफादर शूड द लियोपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न्ड टू लिक हिज हैंड्स, बट एवरी नाउ एंड देन द लियोपर्ड वुड रश एट द बार्स। दादाजी ने उस तेंदुए को दूर भगा दिया और चीता उनके हाथों को चाटने के लिए दोबारा लौट आया, लेकिन बीच बीच में तेंदुआ सलाखों की तरफ दौड़ता था। एंड द टाइगर वुड स्लिक बैक टू हिज कॉर्नर, और चीता अपने कोने में छिप जाता था। ए नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रियूनियन। इस पुनर्मिलन को देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। व्हेन ए कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, जब एक रक्षक ने भीड़ से रास्ता बनाया। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और दादाजी से पूछा कि वे क्या कर रहे थे। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months एगो, 6 महीने पहले जब मैंने इसको चिड़ियाघर को दिया तो क्या तुम यहाँ नहीं थे। आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं हूँ, सेड द सरप्राइज्ड कीपर, आश्चर्यचकित रक्षक ने कहा। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, कृपया अपनी बात जारी रखें। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैंने कभी भी इसको छूने की हिम्मत नहीं की, मैं इसको छूने के योग्य नहीं बन पाया। ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, ये हमेशा बहुत गुस्से में रहता था। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, तुम इसको कहीं और क्यों नहीं रखते हो, सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने सुझाव दिया। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, वह तेंदुआ उसको डराता रहता है। आइल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और अधीक्षक से इसके बारे में मिलूंगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू, दादाजी चिड़ियाघर के अधीक्षक की खोज में गए। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्होंने पाया कि वह जल्दी ही घर चले गए थे। आफ्टर वांडरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल वाइल, चिड़ियाघर में कुछ और टहलने के बाद ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, वह अलविदा कहने के लिए टिमोथी के पिंजरे के पास लौट आए। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, वह टिमोथी को 5 मिनट तक सहलाते रहे और थप्पड़ मारते रहे जब उन्होंने दूसरे रक्षक को उससे घबराया हुआ पाया। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, दादाजी ने उसको पहचान लिया कि वही रक्षक था जो उस समय यहाँ था जब टिमोथी पहली बार चिड़ियाघर में आया था। यू रिमेंबर मी, क्या आपको मैं याद हूँ, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लियोपर्ड,
अब तुम इस मूर्ख तेंदुए से इसको किसी दूसरे पिंजरे में दूर स्थानांतरित क्यों नहीं कर देते हो? बट सर, स्टेमर्ड द कीपर, लेकिन श्रीमान वह रक्षक हकलाते हुए बोला, इट इज़ नॉट योर टाइगर, यह तुम्हारा चीता नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, सेड ग्रैंडफादर क्रॉसली, दादाजी ने एकदम कहा। आई रियलाइज्ड ही इज़ नॉट लॉन्गर माइन, मैं जानता हूँ कि ये अब मेरा नहीं है। बट यू माइट एट लीस्ट टेक ए सजेशन और टू फ्रॉम मी, लेकिन आप मुझसे कम से कम एक या दो सुझाव ले सकते हो। आई रिमेंबर यूर टाइगर वेरी वेल, मैं तुम्हारे चीते को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सेड द कीपर, रक्षक ने कहा। ही डाइड 2 months एगो, वह 2 महीने पहले ही मर गया था। डाइड, मर गया, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, दादाजी चिल्लाए। यस सर, ऑफ निमोनिया, हाँ श्रीमान, निमोनिया से। दिस टाइगर वाज इन द हिल ओनली लास्ट मंथ, यह चीता पिछले महीने पहाड़ियों में था। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये बहुत ख़तरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, दादाजी कुछ ना कह सके। द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, इंजॉइंग द टेस्ट, चीता अब भी उनकी बाहों को चाट रहा था, स्वाद का आनंद लेते हुए। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विदड्रा हिज हैंड फ्रॉम द केज, दादाजी ने पिंजरे से अपना हाथ निकालने में काफ़ी समय लगा लिया। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड, अपना चेहरा चीते के पास रखते हुए वह बुदबुदाए, गुड नाइट, शुभ रात्रि टिमोथी, एंड गिविंग द डीपर ए स्कॉर्नफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और एक गहरी नफरत की दृष्टि देते हुए वे तेजी से चिड़ियाघर से चले गए।